मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। नाजरीन, कर्नाटक में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की कमान साबिक वजीर आला येडियुरप्पा के बेटे BY विजेंद्रा को सौंपने और उन्हें बीजेपी का सदर मुकर्रर करने के बाद रियासती बीजेपी के अंदर नाराजगी पाई जा रही है। इत्तला के मुताबिक बीजेपी के कई सीनियर लीडरान, खासकर KS ईश्वरप्पा, CT रवि, R अशोक, अश्वत्थ नारायण, V सोमन्ना, अरविंद बेल्लादे वगैरह रियासती सदर के ओहदे के उम्मीदवार थे। जाहिर है कि उन तमाम में विजेंद्रा को सदर के ओहदे पर फाइज करने पर नाराजगी पाई जा रही है। बताया जा रहा है कि असेंबली में अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए बसवनगौड़ा पाटिल यतनाल एक मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, मगर विजेंद्रा को बीजेपी सदर मुंतखब करने के बाद यतनाल को अपोजिशन लीडर मुंतखब करने पर भी शुकूक जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के रियासती सदर का ओहदा लिंगायत बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले विजेंद्रा को दिया गया है। इसलिए अपोजिशन लीडर के ओहदे पर उसी बिरादरी के किसी फर्द को मुंतखब करने के बजाय दलित या ओकलिगा बिरादरी से किसी को मुंतखब किए जाने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। यही वजह है कि येडियुरप्पा और विजेंद्रा पर खुलकर तनकीद करने वाले यतनाल को बड़ा झटका लग गया है। अब उनका अगला कदम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ ईश्वरप्पा ने यह कहकर आला लीडरान को वार्निंग दी कि पार्टी एक शख्स से नहीं बनती और ना ही विजेंद्रा खुद सब कुछ कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ CT रवि ने कहा कि मैं सियासत से दूर नहीं हूं और सियासत करना मुझे भी अच्छी तरह आता है। KS ईश्वरप्पा ने विजेंद्रा को सदर मुकर्रर करने पर यह कहकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की कि बीजेपी में इज्तिमाई क़ियादत है, पार्टी किसी एक शख्स के हवाले से नहीं की जा सकती। विजेंद्रा बीजेपी में अकेले कुछ नहीं कर सकते। ईश्वरप्पा ने कहा कि पूरी रियासत में बीजेपी के 1 करोड़ मेंबरान हैं और ये तंजीम पूरी रियासत में काम करती है। उन्होंने पार्टी को इनफरादी रंग देने की कोशिश पर भी सख्त तनकीद की। याद रहे कि बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर यह कहकर निशाना लगाती रही है कि कांग्रेस गांधी खानदान की पार्टी है, लेकिन अब कर्नाटक में बीजेपी के साबिक सदर येडियुरप्पा के बेटे को ही बीजेपी का सदर मुंतखब करके बीजेपी खुद निशाने पर आ गई है। V सोमन्ना, जो पहले गोविंदराज नगर असेंबली हलके की नुमाइंदगी करते थे, बीजेपी हाईकमान की हिदायत पर अपने असेंबली हलके की कुर्बानी देते हुए चामराजनगर और वरुण हलकों से इंतखाब लड़ा था, लेकिन उन्हें शिकस्त खानी पड़ी थी, जिस पर उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया था कि उन्हें रियासती सदर का ओहदा दिया जाए। लेकिन अब विजेंद्रा को रियासत की कमान सौंपे जाने के बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। जब येडियुरप्पा ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दिया था तो इस बात को उछाला गया था कि पार्टी अरविंद बेल्लादे को अपना जानशीन मुंतखब करेगी। यहाँ तक कि अरविंद बेल्लादे ने पार्टी में अपना असर व रसूख बढ़ाने की कोशिश भी शुरू कर दी थी। उनकी कोशिश थी कि वो या तो पार्टी के रियासती सदर का ओहदा हासिल करेंगे या फिर अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के नए रियासती सदर BY विजेंद्रा दिवाली के बाद 15 या 16 नवंबर को बाज़ाबिता तौर पर पार्टी सदर का ओहदा संभालेंगे। पता चला है कि विजेंद्रा सुबकदोश होने वाले सदर नलिन कुमार कटील से बीजेपी ऑफिस मलेश्वरम पहुंचकर वहीं पर अपना ओहदा संभालेंगे। बताया गया है कि पार्टी के कई कौमी और रियासती सतह के कायदीन इस प्रोग्राम में शरीक होंगे।